गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस, यानी कि क्लास 10 की जो सोशल साइंस है उसका जो चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। जो कि पहला टर्म है निरंकुशवाद, ठीक है। इसके बाद है उदारवाद, नारीवाद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। जो ये टर्मिनोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी 2 नंबर में और ये आपका 1 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं कि भैया निरंकुशवाद क्या होता है। निरंकुशवाद, जिन पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, जिस पर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो। जैसे हमारी जो सरकारें हैं, आज की डेट में सरकारों पर किसी का दबाव है? आप लोग बोलोगे है, जी हाँ है। किसका दबाव है? तो वो है जनता का दबाव, प्रजा का दबाव। यदि जनता दबाव डाल देगी सरकार पे तो सरकार को भी अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। दूसरी सरकार जनता बना देगी। लेकिन अगर वहीं पर राजा बैठा होता, कौन बैठता? राजा। तो राजा पर कोई दबाव डालता? 2-4-10 लोग मिलकर राजा पर दबाव डालते ना तो राजा उसके पूरे खानदान को निपटा देता, बम से उड़ा देता, है ना। तो देखो, निरंकुशवाद का मतलब ऐसा होता है, समझ लो, कि ऐसी सरकार व शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, ठीक है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर, है ना, जो सत्ता होती है, जो लोग होते हैं उन पर कोई भी अंकुश नहीं होता, लोग कुछ नहीं कर पाते उसका, ठीक है। उसे बोलते हैं निरंकुशवाद। और देखो, ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती है, ठीक है। जो ऐसी सरकारें होती, जो निरंकुशवाद की जो सरकारें होती हैं ना, वो जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती हैं। कि जनता कह दे साहब ऐसे कर दो तो तुरंत कर दे, नहीं। वो अपने मन से, उनके पास एटीट्यूड रहता है, उनके पास घमंड रहता है। राजा के पास क्या रहता है समझ लो, राजा को, और इधर प्रधानमंत्री जी को देख लो, नरेंद्र मोदी जी को हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, है ना। जनता पर क्या होता है? अनुकूल कार्य नहीं करती हैं, ठीक है। ऐसी सरकारें होती हैं, उनको निरंकुश सरकारें बोलती हैं। ये अत्यंत केंद्रीकृत होती हैं, इनके पास बहुत ढेर सारे सैन्य बल होते हैं, सैन्य बल पर आधारित, और ये दमनकारी सरकारें होती हैं। कैसी सरकारें होती हैं? तो चाचा, ये दमनकारी सरकारें होती हैं, ठीक है। सैन्य बल के आधारित, ज़्यादा तुम बोले तुमको मार दिए, तुम्हारा घर उड़ा दिए, तुमको बेघर कर दिए, तुम्हारे पूरे खानदान को नष्ट कर दिए, ठीक है। ऐसी सरकारें होती हैं ये, इनको बोलते हैं निरंकुशवाद, ठीक है। समझ गए कि नहीं? पहले की जो सरकारें हुआ करती थी वो निरंकुश सरकारें थी, है ना। इसी की वजह से फ्रांस के अंदर फ्रांसीसी क्रांति हुई, ठीक है। फ्रांस के राजा उस समय थे लुई 16, ठीक है, बुर्बो वंश के। लुई 16 बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, लोग परेशान हो गए, बोले राजा अब तुझे हटना पड़ेगा। तो उन्होंने राजा को हटा दिया, ठीक है। बुर्बो वंश के जो शासक थे लुई 16 फ्रांस के अंदर, उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो निरंकुश सरकारें थी, निरंकुशवाद था वहां पे, राजा की चलती थी, इसलिए उसको हटाया गया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद वहां पे नेपोलियन को लाया गया। 1804 से 1814 तक नेपोलियन राज करते हैं। 1804 में नेपोलियन संहिता लाते हैं, उसका वीडियो चैनल पर है, ठीक है। कहाँ मिलेगा? चैनल की प्लेलिस्ट पर देखेंगे, आई बटन पर लिंक मिलेगी, नहीं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दी गई है, ठीक है। प्लेलिस्ट पर जाकर के देख लो, वहीं पर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। देखो, मैं प्लेलिस्ट तुम लोगों को दिखा दूं। देखो, आप लोग ओपन करोगे, चैनल ओपन किए, वीडियो देख रहे हो, इसके बाद आप स्वाइप अप करोगे वीडियोस, फिर स्वाइप अप करोगे प्लेलिस्ट, ठीक है। यहीं पर सारी प्लेलिस्ट है, इसी में सभी वीडियोस मिल जाएंगे। इसके बाद आप देखो क्लास 10 सोशल साइंस, फिर देखो कहाँ पर है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न के नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सभी वीडियोस आपके अपलोड है। देखो, चौरा चौरी घटना, मानचित्र कैसे भरना है आपको, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान, वन्य जीव संरक्षण, सब कुछ के बारे में यही प्लेलिस्ट। और क्लास 10th साइंस की भी प्लेलिस्ट है, क्लास 10th सोशल साइंस की भी प्लेलिस्ट है, ठीक है। ये देखो क्लास 10 सोशल साइंस, यहाँ पर चैप्टर 1 चैप्टर 2 के सभी वीडियोस हैं, ठीक है। देख लिया आप लोग। चलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद पूरा मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है। तो चलो, अब क्या देखेंगे हम लोग? अब देखेंगे उदारवाद क्या होता है। उदारवाद का मतलब क्या होता है? उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म, ठीक है, लिबरलिज्म जिसको बोलते हैं उदारवाद। उदारवाद का मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है। किसी के प्रति आप उदार, कहते हैं ना बहुत ज्यादा उदार हो गया यार ये,
है ना, बहुत ज़्यादा लीवर हो गया। ठीक है, तो देखो उदारवाद का शब्द लैटिन भाषा के लीबर पर आधारित है। ठीक है, उदारवाद जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लीबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। क्या? स्वतंत्रता। पहले लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी। जब तक राजशाही सरकारें होती हैं, जब तक दमनकारी सरकारें होती हैं, तब तक क्या लोगों के पास स्वतंत्रता होती है? नहीं होती है। जो राजा बोलेगा वही करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे, है ना। तो जब तक राजाओं की सरकारें थी तब तक स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन फिर उदारवादी सरकारें आई। ठीक है, उदारवादी लोगों को स्वतंत्रता मिली। ठीक है, तो नए मध्य वर्गों के लिए, ठीक है, नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब क्या होता है? जो नए मध्य वर्ग आ रहे थे उनके लिए उदारवाद का मतलब हो रहा था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। क्या मतलब था? कि व्यक्ति के लिए उसको आज़ादी मिल जाए और कानून के समक्ष सबको बराबरी मिल जाए, ये उनका अर्थ था। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है नारीवाद। कौन सा? नारीवाद। तो आप लोग क्या समझ चुके हैं? निरंकुशवाद समझ चुके हैं और उदारवाद आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब आपका क्या पॉइंट बचता है? पॉइंट अब आपका बचता है नारीवाद। नारीवाद क्या मतलब था? नारी का मतलब होता है महिला। ठीक है, महिलाओं को अधिकार देना चाहिए, नारीवाद देखो। तो स्त्री पुरुष को, ठीक है, स्त्री पुरुष को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता की सोच के आधार पर, ठीक है, उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानताओं की जो सोच के आधार पर महिलाओं को अधिकार और हितों का बोध, महिलाओं को अधिकार देते हैं और उनके हित जो होता है उनके हितों का बोध कराते हैं, उसी को बोलते हैं नारीवाद। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं नारीवाद। ठीक है, तो ये जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, निरंकुशवाद, उदारवाद और नारीवाद, ये तीनों आप लोग को समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, वो किसने बनाई थी? ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि वो 1848 ईस्वी में बनाई गई थी वो चित्र, है ना। अब बताओ उसका चित्रकार कौन था? आपसे क्वेश्चन है। मुझे एक चीज़ बताना कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, ये बताना। फ्रांस क्रांति की डेट नीचे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और भी वीडियोस जो आपको आई बटन पर लिंक मिले वहाँ पर जा कर के देख लेना, साइंस पढ़ लेना, बायोलॉजी पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।